हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पट्टा, जिसे हम लीज भी कहते हैं। आज के हमारे टॉपिक में पट्टा की परिभाषा, पट्टे के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, पट्टे के प्रकार कौन कौन से हैं और पट्टा कैसे किया जाता है, जिसको धारा 105 में बताया गया है। धारा 105 में पट्टे की परिभाषा को बताया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पेपर में आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। पट्टा की परिभाषा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के अनुसार धारा 105 में पट्टा को बताया गया है। पट्टा जो है वो एक अचल संपत्ति के उपभोग का अधिकार है और ऐसा अधिकार जो है वो निश्चित समय के लिए दिया जाता है। अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान, जो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप में हो सकता है या शाश्वत रूप में भी हो सकता है। इसके अंतर्गत जो उपभोग का अधिकार दिया जाता है उसके बदले में कोई प्रतिफल पैसे के रूप में या किसी सेवा के रूप में हो सकता है। ऐसा प्रतिफल वह किसी निषिद्ध अवधि के अंतर्गत दिया जा सकता है या किसी खास अवसर पर दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जाने तो जब कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो वह पट्टा कहलाता है। यानी पट्टा जो है वो एक अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान, जो भी अचल संपत्ति है उसके उपभोग के अधिकार को हम पट्टा कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो अपनी स्थावर संपत्ति के उपभोग करने का जो अधिकार है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति, अपना मकान, अपना जमीन किसी अन्य व्यक्ति को उपभोग के लिए दे देता है कि आप हमारी संपत्ति, हमारी ज़मीन पर अधिकार रख सकते हैं, लेकिन ये निश्चित समय के लिए दिया जाता है और इसके बदले में प्रतिफल लिया जाता है। वो प्रतिफल सेवा के रूप में हो सकता है या वस्तु के रूप में हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, उसे ही पट्टा कहते हैं। जैसे क अपना ज़मीन जो है वो ख को 10 वर्ष के लिए 1500 रुपये प्रति माह पर देता है। अंतरणकर्ता यानी पट्टाकर्ता, जिसे लेजर कहते हैं, कहलाता है। अंतरीति पट्टेदार, जिसे लेसिया पट्टा ग्रहीता कहलाता है। वह कीमत जो है वो प्रीमियम कहलाता है और देय धन, अंश या सेवा या अन्य वस्तु रेंट या फाटक कहलाता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, ए जो है वो अपना मकान बी को 10 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पर देता है। ठीक है, ए जो है वो बी को एक निश्चित अवधि मतलब 10 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पर अपना मकान दे देता है बी को, जिसमें 10,000 रुपये बी जो है वो तुरंत दे देता है और शेष 2 माह बाद देने का वचन देता है। ऐसी स्थिति में 20,000 रुपये क्या हुआ, प्रीमियम, और 10,000 रुपये क्या हुआ, फाटक यानी रेंट। पट्टा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है अचल संपत्ति। पहला तो पट्टा के लिए क्या होना चाहिए, अचल संपत्ति। जमीन होगा तभी तो पट्टा करेगा, अचल संपत्ति होनी चाहिए। पट्टा के लिए अचल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा है उपभोग का अधिकार होना चाहिए। उक्त अचल संपत्ति में उपभोग के अधिकार का अंतरण किया गया हो। जो संपत्ति है उस संपत्ति में जो व्यक्ति अंतरण कर रहा है उसका अधिकार होना चाहिए, तभी वो अपने अधिकार का अंतरण करेगा। तीसरा है निश्चित अवधि, एक निश्चित या सामयिक काल के लिए किया गया हो या अंतरण। चौथा है पक्षकारों की क्षमता होना चाहिए। पट्टाकर्ता जो पट्टा कर रहा है प्रत्येक ढंग से सक्षम होना चाहिए पट्टा करने के लिए। पट्टा एक वैध संविदा है, इसलिए पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों पक्षों को पट्टा करने और पट्टे लेने की क्षमता
होनी चाहिए जो संविदा के पक्षकारों के लिए आवश्यक है। पट्टा के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला, अचल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, उपभोग का अधिकार होना चाहिए। तीसरा है निश्चित अवधि, मतलब किसी निश्चित अवधि के लिए पट्टा दिया गया हो। चौथा है पक्षकारों की क्षमता होनी चाहिए, यानी पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों पट्टा करने के लिए और पट्टा लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। पट्टाकर्ता जो है वो पट्टा करने के लिए सक्षम होने चाहिए और पट्टादार जो है वो पट्टा लेने की क्षमता होनी चाहिए। जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में था वही तत्व इसमें भी संविदा के पक्षकार को होनी चाहिए। पांचवा है प्रतिफल। प्रीमियम या प्रतिफल भी पट्टे का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे फाटक कहा जाता है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को निर्गमित किया जाता रहता है या उक्त अंतरण की कीमत के रूप में होता है जिसे दिया जाता है या देने का वचन दिया जाता है। ठीक है, प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल जो है वो पट्टे का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। पट्टे के प्रकार। पट्टा निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है निश्चित अवधि वाला पट्टा, जहां पट्टे में निश्चित अवधि का उल्लेख किया गया हो वहां वह पट्टा निश्चित अवधि वाला पट्टा होता है। दूसरा है वार्षिक पट्टा। इस प्रकार के पट्टे में पट्टे की अवधि दी गई होती है। ठीक है, पहला कौन होता है पट्टा? निश्चित अवधि वाला पट्टा। 3 प्रकार के पट्टे होते हैं। पहला निश्चित अवधि वाला पट्टा, दूसरा है वार्षिक पट्टा, तीसरा है शाश्वत काल के लिए पट्टा। निश्चित अवधि में क्या होता है? जिसे पट्टा दिया जा रहा है उसमें निश्चित अवधि को जोड़ दिया जाता है कि हम 10 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए पट्टा दे रहे हैं। दूसरा है वार्षिक पट्टा। वार्षिक पट्टा में क्या होता है? इस प्रकार के पट्टे में पट्टे की अवधि दी गई होती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार का जो पट्टा है वो वर्षानुवर्ष या मास हो सकता है, मतलब हर वर्ष ये पट्टा दिया जाता है, हर वर्ष बदला जाता है। पट्टा जो है वो वर्षानुवर्ष हो सकता है या महीने का भी हो सकता है। इस प्रकार का जो पट्टा है वो पहली अवधि के समाप्त हो जाने पर अपने आप ही नहीं समाप्त हो जाता, वरन स्वमेव दूसरी अवधि में चलता रहता है जब तक कि उस पट्टे की समाप्ति की सूचना ना दे दी जाए। मतलब 1 वर्ष वो पट्टा हुआ, ठीक है, उसके दूसरे वर्ष दूसरी अवधि में वो चला जाता है, फिर तीसरी अवधि में चला जाता है। ऐसे यह चलता रहता है, चाहे यह वार्षिक हो या मासिक हो। ठीक है, अगर पट्टा का समाप्ति की सूचना न दी जाए तब तक यह पट्टा जो है वार्षिक पट्टा चलता रहता है। तीसरा है शाश्वत काल के लिए पट्टा। ऐसे पट्टे में केवल संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है, इस कारण इसे विक्रय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के पट्टे की भूमि का स्वामित्व जो है वो सदैव पट्टाकर्ता के ही पास रहता है। ठीक है, पट्टे के प्रकार कौन कौन से? 3 प्रकार है। निश्चित अवधि वाला पट्टा में क्या होता है? निश्चित अवधि का उल्लेख किया होता है। ठीक है, वार्षिक पट्टा में क्या होता है? इस पट्टे में भी अवधि दी गई होती है और यह जो है वो स्वमेव समाप्त नहीं होता है। समाप्ति कब होगी? जब पट्टे की सूचना दे दी गई जाएगी कि हाँ, यह पट्टा समाप्त कर दिया जाए, तभी यह पट्टा समाप्त होगा, वरना 1 वर्ष से दूसरा वर्ष, दूसरा से तीसरा वर्ष ये चलता रहेगा। तीसरा है शाश्वत काल के लिए पट्टा। इसमें जो है उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है। पट्टाकर्ता जो है वो अपने उपभोग का अधिकार का अंतरण करेगा। जो पट्टा है, जमीन है, वो पट्टाकर्ता के पास ही इसमें रहेगा। पट्टा कैसे किए जाते हैं? अधिनियम की धारा 107 में पट्टा करने के 2 ढंगों का उल्लेख करती है। पहला, लिखित द्वारा पट्टा। यदि लिखित द्वारा पट्टा होना है तो लिखित की रजिस्ट्री अनिवार्य है। रजिस्ट्री जो है वो बिना लिखित वैध नहीं होगा। रजिस्ट्रीकृत जो है वो लिखित अनिवार्य हो सकती है या वैकल्पिक। जो है इसमें अनिवार्य रजिस्ट्रीकृत लिखत 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रस्तावित पट्टे की लिखा पढ़ी एवं पंजीयन अनिवार्य है। वर्षानुवर्ष पट्टे या वार्षिक फाटक आरक्षित करने वाले पट्टे इसी प्रकार किए जा सकेंगे। पहला लिखित द्वारा पट्टा होता है। यदि लिखित द्वारा पट्टा होना है, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री होना अनिवार्य है।
ठीक है। बिना रजिस्ट्री जो है वो लिखित पट्टा वैध नहीं होगी। अनिवार्य रजिस्ट्रीकृत लिखित में क्या है कि यदि पट्टा 1 या 1 वर्ष से अधिक के लिए दिया गया है तो उसका पंजीयन अनिवार्य है। दूसरा है स्थावर संपत्ति के 1 वर्ष से कम अवधि के या अन्य पट्टे। ऐसे पट्टों की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं होती है, परंतु यदि पक्षकार चाहे तो ऐसे पट्टों की लिखित की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर पट्टा दिया गया है तो इसका रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है। दूसरा है कब्जा परिदान। कब्जा परिदान द्वारा पट्टा जिन मामलों में रजिस्ट्री होना अनिवार्य न हो उनको मौखिक ही कब्जा सौंप कर दिए जा सकते हैं। पट्टा कैसे किया जाता है? लिखित द्वारा पट्टा, ठीक है, उसमें 2 प्रकार है। अनिवार्य रजिस्ट्रीकृत जिसमें जरूरी होता है, जो 1 वर्ष से अधिक होती है। जो 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है उसको रजिस्ट्री कराना अनिवार्य नहीं है। दूसरा है कब्जा परिदान, इसमें 1 वर्ष से कम के पट्टे या 3 माह या 6 माह वार्षिक पट्टे शामिल हैं। ठीक है, रजिस्ट्री होना अनिवार्य ना हो उनको मौखिक ही कब्जा सौंप दिया जाता है, उसे कब्जा परिदान कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।